तो एज अ पेरेंट जो चीज़ सबसे पहले हमें थकाती है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें थका देती हैं, वो क्या है? वो ये है कि हमारा अपना मिजाज हमें थकाता है, हमारे पार्टनर का, हमारे स्पाउस का, हमारे ज़ौज का मिजाज हमें थकाता है। और क्या हमें थकाता है? और हमारी जो मिसकम्युनिकेशन होती है हमारे अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में, वो हमारी पेरेंटिंग में रिफ़्लेक्ट होती है। वो हमें एज अ पेरेंट बढ़ने नहीं देता, ग्रूम नहीं करने देता, ग्रोथ माइंडसेट नहीं बनाने देता, क्योंकि हम मैनेज कर रहे होते हैं। हम मैनेज भी नहीं बल्कि हम माइक्रो मैनेज कर रहे होते हैं। कितनी ही ख़वातीन हैं, बल्कि इनफैक्ट 99.9% ख़वातीन हैं जो ये बात हमेशा करती हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन में कर रही हों, चाहे वो प्राइवेट डीएम्स में कर रही हों, चाहे वो मेरे व्हाट्सएप पे कर रही हों, चाहे वो मेरे साथ कोचिंग ले रही हैं तो वो कर रही हैं। और एक ही बात करती हैं, वो कहती हैं कि हम अपने बच्चों के साथ आधे तो हम इसलिए ऐसे हैं ताकि कोई हमें कल को ये ना कह सके कि माँ की ये तरबियत थी। अच्छा, अब इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। पहले तो ये बात साइड पर रख दें कि माँ की इस सोच में बच्चे का कोई कसूर नहीं है। माँ की इस सोच में माँ का अपना कसूर है कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर सकी, वो अपनी सेल्फ इस्टीम नहीं बिल्ड कर सकी, उसने अपने ऊपर काम नहीं किया। अब यहाँ पे औरतें, ख़वातीन कहती हैं भाई मुझे कोई करने देता तो मैं करती, और फिर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि किसकी इजाज़त मांगते हो? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाज़त दे दी, हुक्म दे दिया कि इक़रा एंड रीड एंड अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड कीप लर्निंग, तो फिर इजाज़तों की क्या बातें हैं? फिर हमारी वो एक क्या कहते हैं, स्केर्सिटी माइंडसेट आ जाती है। उसमें क्या है, फ़क़र आ जाता है कि मैं बस इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, या ये तो हमसे हो ही नहीं सकेगा, या फिर हमारे लिमिटिंग बिलीव्स आ जाते हैं, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला चेंज नहीं होगा, कोई मुझे करने नहीं देगा। इस तरह की हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ों बातें हैं। क्या ये बातें झूठी हैं? नहीं। क्या ये बातें सच नहीं हैं? किसी हद तक सच है। क्या ये बातें पत्थर में लिखी गई हैं? नहीं। क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिगर आता है लोगों का। पता है क्या ट्रिगर होता है? लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, हाँ आप जहाँ पे बैठ के ये बात कर रही हैं आपके लिए तो बहुत आसान है, हाँ आपकी ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए आपके लिए आसान है, हाँ आपका क्या है, आपने शायद एक्सपीरियंस ही नहीं की हुई हमारी तकलीफ़, इसलिए आप ये बात कर रही हैं, इसलिए आपके लिए आसान है। अब ये जो सारी बातें हैं इनका जवाब मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि ये लोगों के ट्रिगर्स हैं। लोग तकलीफ़ में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, एक ब्लॉक्ड टनल में होते हैं अपनी ज़िंदगी के। उनके पास वो मौक़े नहीं होते या उनको समझ नहीं आ रहा होता। आई एम सॉरी, ये ट्रक एक गुज़र रहा है पास से। उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि उन्होंने अपने लिए रास्ता कौन सा चुनना है, या अपनी अंधेरी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद के साथ किस तरह से रोशनी को देखना है, या कौन से पॉजिटिव्स की तरफ देखना है कि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। बात सारी पेरेंटिंग की हो रही है, सारी पेरेंटिंग की हो रही है। और मैंने हमेशा कहा है, पेरेंटिंग अनकॉम्प्लिकेटेड विद इरम बिन सफ़िया इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप पेरेंट कैसे हो, आप ख़ुद कैसे वालिद या वालिदा हो, बल्कि ये भी है कि हमारे अंदर जो कमियां खामियां हैं, या हमारे जो खौफ व ख़तर हैं, या हमारी जो मिजाज की तंगियां हैं, वो हम उन पे काम कर सकें ताकि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतरीन लीडर्स बन सकें।